नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा व्यक्त करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यूपी होमगार्ड के आज 27 अप्रैल 2026 आज साथी आपके एग्जाम को समापन हो चुका है। और साथ ही यूपी होमगार्ड के एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाले हैं और आपके एग्जामपुर वाले सर वो साथी आपके एक्सपेक्टेड कटअप को बताए थे। और साथी लेकिन एग्जाम होने के बाद किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं और जो एग्जाम है मॉडरेट रहा है या फिर हार्ड रहा है या फिर नॉर्मल रहा है, साथ ही सब कुछ इसमें हम लोग समझेंगे। लेकिन साथ ही एग्जामपुर सर का जो पहले का डेटा है यानी कि एक्सपेक्टेड डेटा वो बताए थे कि भैया इन पे ही फाइनल होगा आपके सिलेक्शन। लेकिन रही बात साथी कि अब जो एग्जाम के पैटर्न को देखने के बाद एग्जाम कैसे आ रहे हैं साथी उसको देखने के बाद आपके पूरा एक्सपेक्टेड कटअप पूरे तरीके से डाउन चले गए हैं। मेल और फीमेल दोनों का इसमें मिलेगा। भैया 5 से 10 मिनट का वीडियो रहने वाला है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं भी तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें भाई यहाँ पे पेपर अगर रिव्यू करें भाई तो पेपर कैसा आ रहा है और किस जगह से साथी कितने प्रश्न आ रहे हैं सब कुछ इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो साथी आपके एग्जाम कब कब चले थे यूपी होमगार्ड का, आपके 25 अप्रैल 26 अप्रैल और आज साथी यहाँ पे 27 अप्रैल 2026 आज आपके एग्जाम का समापन हो चुका है। अब आपके एक्सपेक्टेड कटअप और साथ यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होंगे और आपके कटअप आएंगे, फिर आपके रिजल्ट आएंगे, सिलेक्शन होगा, सब कुछ होगा। बस आप दिल को थाम के बैठिए, ठीक है। इस बार के जो कटअप है पूरे तरीके से डाउन जाने वाले हैं और जो ये साथी इसके समझ लीजिए कि बहुत इससे 10-12 नंबर कम ही जाएंगे इस बार के, सोच लीजिएगा। पहली बार आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम हो रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इकोनॉमी से बात करें भाई तो कितने प्रश्न आ रहे हैं, अब यहाँ पे पूरा डेटा समझ लेना। ये आपके 25 तारीख 26 तारीख और 27 तारीख के आल शिफ्ट का, ठीक है भाई। ये आपके आल शिफ्ट का मैं बता रहा हूं, ये आल शिफ्ट का मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो साथ ही अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमी का 15 सवाल हर शिफ्ट में आया है। इकोनॉमी का 15 सवाल हर शिफ्ट में आया है। जियोग्राफी का अगर हम लोग बात करें तो 14 ऐसे प्रश्न हैं साथी कि हर शिफ्ट में आए हैं, 25 को भी, 26 को भी और 27 को भी, है ना। आपके दो शिफ्ट में एग्जाम चले हैं। तो उसके बाद से यूपी जीके का अगर हम लोग बात करें भाई तो हर शिफ्ट में 25 को भी, 26 को भी और 27 को भी आपके 14 सवाल आए थे। 14 सवाल आ रहे हैं हर शिफ्ट में। और उसके बाद से यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात की जाए तो भैया इसमें आपके हर शिफ्ट में 13 आते हैं, 13 आए हैं। 25 को भी आए हैं पहले शिफ्ट दूसरे शिफ्ट में, 26 को भी आए हैं पहले शिफ्ट दूसरे शिफ्ट में और आज आपके 27 अप्रैल 2026 के भी एग्जाम में भाई यहाँ पे शिफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 ही सवाल इसमें भी आए हैं। और यहाँ पे साइंस की अगर हम लोग बात करें तो 14 सवाल साइंस से आ रहे हैं। विज्ञान से आपके 14 सवाल आ रहे हैं जो आप कहीं भी नहीं देखे होंगे और आज तक आप पढ़े भी नहीं होंगे। और उसके बाद से साथ ही यहाँ पे पॉलिटी की बात करी जाए, है ना, पॉलिटिकल साथी अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपके राजनीतिक से अगर हम लोग बात करते हैं साथी तो इसमें से 8 जो ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपकी। 25 को भी आया था, ये 26 को भी आया था और 27 को भी आया था। उसके बाद से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हिस्टोरी की, कहानी की, भैया तो यहाँ पे अगर हिस्टोरी देखे तो इनमें से 10 ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपके 25 तारीख को, 26 तारीख को और आज 27 तारीख को सब शिफ्ट में देखने को मिले हैं। उसके बाद से यहाँ पे 6 आपके संगठन से आया है और यहाँ पे दिवस से साथी यहाँ पे कौन से दिवस कब मनाया जाता है इससे आपके 6 प्रश्न आए हैं और संगठन से 6 प्रश्न आए हैं। यानी कि आपके 25 तारीख को भी, 26 तारीख को और 27 तारीख को भी जितने शिफ्ट हुए साथी सब में यही पैटर्न बना है और इसी के हिसाब से आपके एग्जाम चले। अब जो एग्जामपुर के जो सर है वो आपके पहले कटअप क्या बताए थे, अब उनसे साथी मिलने के बाद या फिर उनसे बात विचार करने के बाद जो बात बनी है साथी अब ऐसे हो चुका है। पहले क्या था अब देखिए, पहले अगर हम लोग बात करें कैटेगरी वाइज साथी, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कैटेगरी वाइज की तो इसमें मेल और फीमेल की बात करें, जनरल यूआर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 79 से लेकर 84 यहाँ पे बताए थे उन्होंने कि यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा 79 से 84 के बीच में। और फीमेल जो है इनका 72 से लेकर 76 के बीच में होगा, 72 से लेकर 76 के बीच में होगा। उसके बाद से जब यहाँ पे एग्जाम देने के बाद ये लगा कि अरे यार ये इतना हार्ड है ना, पहली बार हार्ड पेपर रहा है भाई, यहाँ पे हार्ड पेपर रहा है।
आपके 25 को भी, 26 को भी, 27 को भी। तो नॉर्मलाइजेशन भी कुछ अच्छे खासे ही मिलेंगे आपको, नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, ठीक है। मार्क्स काटे नहीं जाएंगे बल्कि इंक्रीज हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पे एग्जाम बहुत हार्ड होने के बाद, बहुत यानी कि हद से भी ज्यादा, आप समझिए कि यूपीएसआई का एग्जाम हो रहा था भाई। आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम नहीं हो रहे थे, आपके यूपीएसआई का एग्जाम हो रहे थे, ठीक है। और रही बात आती यहाँ पे, उसके बाद से अगर एग्जाम देने के बाद मेल और फीमेल का अब जो हो रहा है, भाई घबराना मत, आपके यहीं पे कटअप बनेंगे, इसी पे ही कटअप बनेंगे। आपके यूआर का, जनरल यूआर का 65 से लेकर 70 जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 58 से लेकर 62 के बीच में, यही आपके सेफ है और इससे ज्यादा नहीं जाएगा। आपके किसी किसी कैटेगरी में 50 पे भी सिलेक्शन हो रहे हैं, बस ये देखिएगा, किसी किसी कैटेगरी में आपको 50 पे भी सिलेक्शन देखने को मिलेंगे। उसके बाद से यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एग्जामपुर सर ने पहले बताए थे 70 से लेकर 75 के बीच में आपका सिलेक्शन होगा। और रही बात यहाँ पे फीमेल में, तो 65 से लेकर 70 के बीच में सिलेक्शन होगा। लेकिन एग्जाम देने के बाद और बात विचार करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद जब ये पता चला कि भैया इतना हार्ड पेपर आ रहा है, तो ये जो ईडब्ल्यूएस का मेल का होगा 58 जाएगा, 58 से लेकर आपके 63 तक जाएंगे, 58 से लेकर 63 तक जाएंगे, 58 पे ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। और फीमेल जो है, बहनें जो है 51 से लेकर 55 के बीच में जाएंगे। इससे भी कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे कम आप देख सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने बताया ओबीसी का, पहले बताया था एग्जाम से पहले कि 76 से लेकर 80 के बीच में फीमेल, मेल का जो होगा सिलेक्शन, मेल का जो होगा 76 से लेके साथ ही आपके 80 के बीच में होगा। लेकिन फीमेल का जो है यहाँ पे 69 से लेके 73 के बीच में होगा सिलेक्शन। लेकिन एग्जाम देने के बाद अब ये लग रहा है कि नहीं भाई, ओबीसी का जो है ना 62 पे होगा, मेल में आपके 62 से लेके 66 के बीच में होगा। अगर कोई व्यक्ति 60 पार कर गया है, समझ लीजिए कि सिलेक्शन हो गया उसका। इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा आपके नहीं हो सकते, ठीक है। इससे आपके कम ही रहेंगे, इससे ज्यादा आपके कट ऑफ नहीं बढ़ सकते हैं। और रही बात जो फीमेल की, तो फीमेल में ओबीसी के 55 से लेके साथ यहाँ पे 55 से लेकर 59 तक आपके मार्क्स बने हैं और इसी पे ही आपके सिलेक्शन होंगे, यही आपके फाइनल कट ऑफ है। और आप कहीं से भी, चाहे आप RWA पे जाके देख ले, चाहे भैया आप कहीं पे भी जाके देख ले, आपको डेटा सेम यही मिलेगा। और एक का दो साथी यहाँ पे देखिए, इससे कम होगा, इससे तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, बस इतना समझ लीजिएगा आप। आपके जो कट ऑफ बनेंगे इससे कम ही बनेंगे, ज्यादा तो बनेंगे ही नहीं। ये पूरा हाई लेवल का बताया जा रहा है, पूरा हाई लेवल का, कि मतलब पूरा मतलब मेहनत हुआ होगा उन बच्चों के लिए बताया जा रहा है। नहीं तो भैया आप पास हो, अगर आपने 60 कर दिया, ओबीसी में 60 कर दिया है तो सिलेक्शन है आपका। भाई 60 प्लस है तो समझ लीजिए कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको आना तो तय है, कोई रोक ही नहीं सकता है। बस आप अगर यकीन नहीं भैया तो आप RW का डेटा भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एसएससी का पहले बताया गया था, एग्जामपुर वाले सर ने बताए थे यहाँ पे कि 65 से लेकर 70 के बीच में होगा, 65 से लेकर 70 के बीच में होगा मेल का। फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 61 से लेकर 65 के बीच में होगा। लेकिन एग्जाम देने के बाद, ये डेटा देखने के बाद लग रहा है कि इतना हार्ड पेपर आ रहा है, तो एसएससी का जो एग्जाम है भैया, यहाँ पे मेल की बात करें तो 52 से लेकर 57 के बीच में सिलेक्शन होगा, 52 से लेकर 57 के बीच में सिलेक्शन होगा। जो फीमेल है उनका 45 से लेकर 50 के बीच में सिलेक्शन होगा, 45 से लेके 50 के बीच में सिलेक्शन होगा। बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया चांस है इस बार सिलेक्शन लेने के लिए यूपी होमगार्ड में, और बहुत बढ़िया चांस है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, जो फिजिकल को क्लियर करना है, आपको रनिंग को क्लियर करना है, बाकी सिलेक्शन तो आपके हो ही जाएंगे। क्योंकि साथ ही यहाँ पे जो कट ऑफ पूरे तरीके से डाउन गए हैं, आपके जो एग्जाम है, साथ ही ये सोच के किसी ने नहीं पढ़ा है कि भाई चलो ये तो होमगार्ड का ही है ना, ये तो होमगार्ड का ही है, होमगार्ड के लेवल का ही आएगा भाई, कांस्टेबल से तो लो ही लेवल का आएगा होमगार्ड का। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि यूपी होमगार्ड का पहली बार जब एग्जाम होगा तो यूपीएसआई से भी हार्ड एग्जाम आएगा। लोग सोच रहे थे कि भाई यूपीएसआई का इतना इजी जब एग्जाम आ गया, तो भाई यूपी होमगार्ड के एग्जाम कैसे आएंगे, यही सबके मन में विचार थे। भाई यूपीएसआई का अगर हल्का एग्जाम आ गया है, सबने खुश है भाई कि एग्जाम हो गया है, कोई बात नहीं, तो यूपी होमगार्ड का तो इससे भी सरल आएगा। तो इसी वजह से कोई फोकस ही नहीं करा था यूपी होमगार्ड पे। लेकिन यूपी होमगार्ड ने तो दिन में ही तारे दिखा दिए, दिखाए कि नहीं,
यूपीएसआई से भी हार्ड पेपर, पहले के जो तगड़े एग्जाम थे उससे भी हार्ड पेपर यूपीएसआई का, पहली बार यूपी होमगार्ड का ये हो रहा है, मतलब हुआ है, अब हो ही गया है, अब तो खत्म हो ही गया है। ठीक है, पहले की अगर हम लोग बात करें एसटी का, तो यहाँ पे 55 से लेके 61 के बीच में बताया गया था, और फीमेल का 50 से लेके 55 के बीच में बताया गया था। लेकिन अब एग्जाम देने के बाद 25, 26, 27 एग्जाम देने के बाद अब ये लग रहा है कि जो हमारा एसटी का जो है कट ऑफ क्या जाएगा, 44 से लेके 50 के बीच में आपके मेल का रहेगा, फीमेल का आपका यहाँ पे 37 से लेके 42 के बीच में। यही आपके सेफ स्कोर है, यही आपके बहुत सेफ स्कोर है भैया। इसको हम लोग सेफ स्कोर एकदम 100% मानेंगे, 100% सेफ स्कोर मानेंगे इसे, और इस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। चाहे तो आप RWA का डेटा भी देख सकते हैं, चाहे आप कहीं का भी डेटा देख सकते हैं भैया। एनालिसिस करने के बाद ही पता चला है, यानी कि आपके हर शिफ्ट का और हर पेपर को देखने के बाद ही पता चला है। साथ ही इस पे ये लगाया गया है, बैन लगाया गया है कि आप पेपर को कोई मतलब गलत तरीके से आप ना बताए भैया, और नॉर्मलाइजेशन जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक पेपर का एनालिसिस आप ना कराए। तो भैया इसका मान सम्मान रखते हुए साथ ही हमने आपको पेपर नहीं दिखाया, इसलिए साथ ही हम आपसे क्षमा चाहते हुए कि हमने आपको यूपी होमगार्ड का पेपर नहीं दिखा पाया या फिर एनालिसिस नहीं करा पाया। साथ ही जैसे ही आपके आंसर की आ जाते हैं तो आपको एनालिसिस जरूर करा दिया जाएगा। ऐसे साथ ही नियम लगाए गए हैं तो कि आपके जो है ना यूपी होमगार्ड का आंसर की आने के बाद ही कुछ आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो प्यारे साथी आपका ये फाइनल कटअप रहने वाला है और यही आपके सेफ कटअप रहेंगे। आशा उम्मीद करते हैं साथी कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और प्यारे साथी आप सब ने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दे के आए होंगे, और जिस वजह से साथी आपके जिस तरीके से आपके कटअप को बताए गए हैं उस तरीके से अगर आपने करके आए होंगे प्रश्नों को तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा भाई कैटेगरी वाइज। और ये आपके फिक्स है, एक का 2 नंबर डाउन जा सकता है लेकिन एक का 2 नंबर बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तो चाहे आप भैया मेल हो फीमेल हो, अपना पूरा डेटा देख लेना, वीडियो को शेयर कर देना, और साथ ही चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना प्यारे साथी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखना प्यारे साथी। जय हिंद, जय भारत।